अरशद नदीम ने नेज़ा हवा में लहराया, 92 मीटर से दूर गिराया। अरशद नदीम ने जो कहा वो कर दिखाया। ओलंपिक गोल्ड मेडल पाया, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाया। सब हिलाली परचम भी लहराया, सईदा शुक्र भी बजा लाया। खुशी से रोया और रुलाया। पाकिस्तानी स्टार एथलीट ने 40 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना दिया। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी। एक न्यूज़ की कौमी हीरो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज वतन वापस पहुंचेंगे। अरशद नदीम पेरिस से वारास्ता तुर्की रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। अरशद नदीम के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और एथलेटिक्स फेडरेशन समेत मुख्तलिफ हुकूमती इदारे और आवाम कौमी हीरो अरशद नदीम का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम का कहना है उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से मुबारकबाद का फ़ोन आया। कहा गया आपका शानदार इस्तकबाल होगा। ओलंपिक हीरो अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सिफारखाने आमद। अरशद नदीम का ढोल के थाप पर इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद अरशद नदीम को मुबारकबाद देने सिफारखाने पहुंची। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अरशद नदीम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। जश्न का समा रहा। अरशद नदीम का कहना था वालिदैन पाकिस्तानी कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी थी थ्रो की और भी अच्छी कर सकता था। अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बेस्ट थ्रो करवाई। सहूलियात दी जाएं तो मजीद एजाज़ात जीत सकता हूँ। ओलंपिक चैंपियन एथलीट अरशद नदीम की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं फतह के पीछे पूरी कौम की दुआएं थीं। कोच समेत उनकी पूरी टीम ने मेहनत की। अगला हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। मुल्क में एथलेटिक्स के लिए अलग स्टेडियम होना चाहिए। अरशद नदीम ने पेरिस में कामयाबी के बाद गोल्ड मेडल को कौम के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा करार दिया। कहा वो रिदम में थे, गोल्ड मेडल जीतने का यकीन था। पूरी कौम ने दुआएं की। अपनी और नीरज चोपड़ा की कारकर्दगी पर फख्र है। अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी। एक न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। कौमी हीरो की वालिदा, वालिद, अहलिया, बच्चे और बहन भाई खुशी से सरशार। कहा हमारी खुशी का कोई आलम नहीं, अल्लाह ने दुआएं कबूल की। बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया, पाकिस्तान के झंडे को सरबुलंद किया। अरशद नदीम की जीत, मुल्क भर में जश्न। लोगों ने मिठाई तकसीम की, परस्तारों के भंगड़े। आवाम का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। दुआएं के साथ साथ इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा कामयाब होया और उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 40 साल बाद ओलंपिक्स में सोने का तमगा। हुक्मरानों ने अरशद नदीम के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरीम नवाज कहती हैं जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला का मियां चन्नू में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का चैंपियन एथलीट के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। गवर्नर कामरान टेसोरी का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहते हैं अरशद नदीम पर सबको फख्र है। हॉकी, क्रिकेट और दीगर खेलों को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम का मुकाबला टीवी पर देखा। कामयाबी पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सेनेटर शिबली फराज की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में स्टार एथलीट को खिराज तहसीन के लिए करारदाद मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज़ देने की सिफारिश। ये ऐवान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख में नाम रोशन कर दिया। अस्करी क़यादत की कौमी एथलीट की जीत पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक शानदार कामयाबी अरशद नदीम की लगन और मेहनत का सबूत है। कौमी एथलीट ने आवाम को बेपनाह फ़ख्र और खुशी दी। अरशद नदीम की फतह पूरी कौम के लिए मशरे राह है। अरशद नदीम की तरह अदलिया ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। अदलिया का इदारा इतना काबिल है वो डैम भी बना सकता है।
हमारी अदलिया महंगाई का खात्मा, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती है। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में गरज पड़े, कहा कि इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। इदारों के दरमियान बहरान की वजह अदलिया है। बिलावल का तकरीर में मुदाखले पर अपोजिशन लीडर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला, बोले क्या बल्ला उन्होंने छीना था। अदालत ने कहा था पीटीआई ने पार्टी इलेक्शन में धांधली की। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को जिंदा किया। असम्बली का ऐवान, लफ्जी नेजाबाजी का मैदान, बिलावल भुट्टो ने तंज के नेज़े बरसाए। उमर अयूब भी खम ठोंक कर सामने आए, बोले बिलावल भुट्टो ने तकरीर शायद परेड ग्राउंड से हिदायत पर की। वो भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सऊदी मेहमान आए हुए हैं। महमूद अटकज़ई ने कहा कमज़ोर नहीं मगर अफसोस हम में इत्तेफाक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातों से इत्तेफाक। फजलुर रहमान बोले अपनी कमजोरियां खुद दूर करनी है। जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अटॉर्नी जनरल आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वज़ीर आज़म को साहब कहने पर भी चीफ जस्टिस बरहम, बोले गुलामी की जंजीरें तोड़ें। वज़ीर आज़म साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला को मुंतकिली पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के दौरा कराची के बाद हुकूमत की गवर्नर सिंध को तब्दील करने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में गवर्नर सिंध की तब्दीली के लिए मामला तय। नून लीग ने अपना गवर्नर लगाने के लिए इत्तेहादी जमात को कायल कर लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा और साबिक DG FIA बशीर मेमन सिंध के नए गवर्नर होंगे। पाक चीन दोस्ती को कारोबारी रवाबत में बदलना है। IT, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म की कराची में बैन अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से बातचीत। शहबाज शरीफ का दूसरी बैन अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश से खिताब। बरामद कुनंदगान को सहूलियात देने का ऐलान। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई। सियासी, समाजी, मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर और सरमाकारों की भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर और डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर का पाक सऊदी ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने कहा इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। सलाह बिन मोहम्मद ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल करार दिया। हुकूमत से मुआहदा हो गया, बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कबूल नहीं। हुकूमत ने IMF दबाव का जिक्र किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 45 दिनों में टैक्सों के मामले को देखा जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद न हुआ तो हड़ताल और बिजली बिल जमा न कराने की कॉल दे सकते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा शोबा तवानाई के मसाइल हल करेंगे। तमाम IPP का जायजा ले रहे हैं। चंद हफ्ते में आवाम को खुशखबरियाँ देंगे। जंगली बंदर शहर के अंदर। सियालकोट नाला 1 के बहाव में बह कर आने वाला जंगली बंदर शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गया। जंगली बंदर ने शवाला तेजा सिंह मंदिर के मुल्हिका इलाके को मस्कन बना लिया। बंदर के मुख्तलिफ घरों के छतों पर आनियाँ जानियाँ। शहरियों की ज़िले इंतज़ामिया और वाइल्ड लाइफ हुकाम से जंगली बंदर से निजात दिलाने का मुतालबा। कहते हैं जंगली बंदर से किसी को नुकसान भी पहुँच सकता है।